तो निकाल के इसका कपड़े धोने में यूज़ करते थे। इससे कपड़े भी धोए जाते हैं। इसको एक साबुन के नेचुरल साबुन के रूप में यूज़ किया जाता है। और दूसरी खासियत इस पेड़ की ऐसी है कि इसको पानी में डाला जाता है, इसकी छोटी छोटी टहनियों को। उसके बाद जब ये टहनियाँ पानी में गल जाती हैं तो सिर पे इसका एक इससे धागा निकलता है, धागा टाइप का निकलता है। उससे हम बनाते हैं अपने जानवर को बांधने के लिए रस्सियाँ। और मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये इसको बोलते हैं पाती। ये उत्तराखंड में इसकी अधिकतर इसकी पूजा होती है, पूजा में ये यूज होता है। ये वाला ये पाती बोलते हैं इसको। और इसकी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। और ये इसका जो टेस्ट है बहुत कड़वा होता है। और ये है बांस का पेड़, अभी ये छोटा सा हो रखा है। और ये भी इसके जो पेड़ हैं मैं आपको दिखाऊंगा इस साइड। ये इतना बड़ा इसका पेड़ है, ये इतना बड़ा पेड़ होता है इसका। और काफ़ी अच्छा पेड़ माना जाता है ये। और इससे पानी का रुकाव भी होता है। और जो ये जो पहाड़ है इसको टूटने से प्रोटेक्शन करता है। हमने आपको बताता दूसरी चीज़, ये तो आप जानते ही होंगे शायद, सबके पूरे उत्तराखंड में मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं नींबू। इसमें भी छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जब पक जाते हैं तो ये काले होते हैं और काफ़ी मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। इसको बोलते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ आपको बताता हूँ, ये है, इसको बोलते हैं नाल का पेड़। एक बांस की टोकरियाँ। और हमारे वहाँ पे पहले के ज़माने में इसका बहुत यूज होता था। मोस्टली जो बड़ी बड़ी बिग साइज़ की टोकरियाँ बनाई जाती है उनको हमारे वहाँ बोलते हैं टुपरे। ये इसका जो ये श्रृंगाल का ये बनाया जाता है। और इसको गेहूँ रखने के लिए, गेहूँ का भंडारण करने के लिए इसका यूज होता है। और सारे इसका टपरियाँ बनती हैं ऐसे छोटी सी, जो कि दरवाजे के सामने लगाई जाती हैं बरसात के सीज़न में। तो वो इसी की बनाई जाती हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है यहाँ उत्तराखंड के लिए। और इसकी घास भी होती है, इसको हम गाय को भी खिला सकते हैं। और ये काफ़ी लचीली होती है, इसको हम कहीं भी घुमा सकते हैं। इसे राउंड भी आप घुमाओगे ये टूटेगा नहीं, इसीलिए इसकी बनती हैं टोकरियाँ। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। और भी बहुत सारी यहाँ पे उत्तराखंड में हर चीज़, हर जगह कोई ना कोई जड़ी बूटी के रूप में यूज़ किया जाता है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये पेड़। खेत एक्चुअली पहले ये सारे यहाँ पे हम इनमें कुछ ना कुछ बोते थे, जैसे कि गेहूँ और जौ और मडुआ भी यहाँ होता था, अदरक यहाँ होती थी। और अब क्या है कि खेती करने वाले कम हो चुके हैं, कोई गांव में रहना नहीं चाहता है। इससे क्या हुआ कि अब हमने इसको पूरा बंजर छोड़ दिया, तो इसमें हमने खेती करनी बंद कर दी। और इसमें उग गई है अब घास। ये देखिए हरी हरी घास यहाँ पे उगी हुई है। और ये भी गर्मी के सीज़न में इतनी सारी घास यहाँ पे उगी हुई है। इसका जो यूज़ है हम गाय भैंसों के लिए करते हैं, गाय भैंसों के लिए चारा इसमें उसके लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे इस साइड आप धुआं देख रहे होंगे, आपको उधर धुआं नज़र आएगा। ये धुआं इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी खरपतवार भी होती है या कुछ ऐसी झाड़ियाँ भी होती हैं जिनको इकट्ठा करके वहाँ पर जलाया जाता है, जिससे कि ये नीट एंड क्लीन रहे। सिर्फ इसमें घास ही घास है। हरी भरी जगहों में आप कैसे, क्योंकि ये जितनी भी झाड़ियाँ हैं इसको यहाँ पे जलाया जा रहा है, जिससे कि बरसात के सीजन आते आते ये पूरा एकदम सही हो जाए। इसमें सिर्फ घास ही घास रहे। ये यूज होती है स्पेशली घास काटने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ घास कैसे काटी जाती है। इसको ऐसे पकड़ना है और यहाँ से इसको ऐसे घास काटी जाती है। ये देखिए ऐसे
मुझे भी घास काटना आता है। लो, और मैं आपको बताता हूँ, इधर भी ये हमारा एक ये वाला एरिया हमारा है। यहाँ पे हमने पूरा इसमें बाढ़ कर रखी है जिससे कि कोई जानवर भी इधर ना आए, क्योंकि बहुत सारे जानवर इधर आकर के इस घास को नुकसान करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जानवरों के लिए है। और इसी साइड में यहाँ पे हिरन भी आते हैं, और एक घोरड़ होता है उत्तराखंड में, वो भी कस्तूरी मृग इस घास को यहाँ चरने के लिए आता है। और यहाँ कितनी हरी भरी घास हो रखी है, काफ़ी अच्छा व्यू भी है। यहाँ पे हरी भरी घास है और कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पे। और मैं वो यहाँ पे पैदल आ रखा हूँ, और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपको यहाँ की जानकारी देने के लिए हमने ये स्पेशली ये वीडियो बनाने के लिए हम यहाँ आए थे। आपको यहाँ की हर चीज़ की एक एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए थे। और हाँ, ये एक स्पेशली यहाँ पर एक चीज़ है जिसे मैं तोड़ना था, उसे नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये है, इसको बोलते हैं कैरुआ। और जब ये, अब तो इसमें कांटे आ गए, बहुत कटीली झाड़ी होती है, और जब इसके कोपले उठते हैं, जब ये स्टार्टिंग में होता है, तो ये एकदम नॉर्मल एंड सॉफ्ट होता है। तो इसकी सब्जियां भी खाते हैं, और कहते हैं कि डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसको बोलते हैं सतावर। इसका जो पतंजलि आयुर्वेदिक में भी इसका, आपने बहुत, बाबा रामदेव भी इसके बारे में बताते हैं, इसको बोलते हैं सतावर। तो इसकी जड़ें भी यूजफुल होती हैं, और इसका ये जो, इसकी जो पत्तियां हैं, ये भी, इससे भी मेडिसिन बनती है। स्पेशली ये शुगर के मरीजों के लिए काफ़ी अच्छी कारगर आयुर्वेदिक दवा है। कट कीजिए। अब मैं आपको एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाना, ये जो है, ये है एक छाल होती है, और इसका जो यूज होता है अधिकतर, ये बारूद बनाने का इसका यूज होता है। इसमें बारूद को प्रोटेक्शन के लिए, और उसको उसकी नमी को सोखने के लिए इसका यूज होता है। इसको बोलते हैं उत्तराखंड में झूला। ये एक प्रकार की ये जब काई सी जमती है उसके बाद ये होता है। अधिकतर ये जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ पे ऊंचाई वाले इलाकों में ये पेड़ में ज़्यादा होता है। और इसका दूसरा यूज़ ये है कि इसको यहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा करके इससे आग जलाते हैं। इससे आग भी अच्छी से सुलग जाती है ये, क्योंकि इसमें नमी, जब इसको आप सूखे में रखोगे ये जल्दी आग पकड़ती है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है बैम्बू प्लांट। ये है बैम्बू प्लांट, और इसका यूज़ होता है। ये कितना अच्छा लग रहा है, और ये कहीं भी हो जाता है, इसमें ज़्यादा इसकी कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको एक बार आप लगा दीजिए, ये यहाँ हो जाता है। इसका अधिकतर यूज़ होता है जैसे कि घर बनाना हो या सीढ़ियाँ बनानी हो, उसके लिए इसका ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी एक खासियत ये है कि इजीली टूटता नहीं है। इसको आप ऐसे राउंड कर सकते हो, कुछ भी कर लो आप, ये भी नहीं टूटता। अभी मैंने आपको इससे पहले दिखाया था निंगाल बोलते हैं इसको, इस सेम वैसे ही है। ये बैम्बू प्लांट है, यहाँ पे बहुत होता है। ये है मेरा भतीजा, ये भी मेरे साथ आए हैं, और ये भी हमें कुछ यहाँ की जानकारियाँ दे रहे हैं। और हाय बोल दो। हाय फ्रेंड्स। और अभी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं चाचा के साथ,
और मेरी वीडियो को। तो इस वीडियो पे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। जितने आप ज़्यादा सोचते उतना सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपको यहाँ की ताज़ा खबरें देते रहेंगे। अभी बरसात का टाइम आने वाला है, उस टाइप की भी हम आपको खबरें देंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बरसात हो रही है, किसा कैसा हो रहा है। अभी तो यहाँ अभी तो धूप आ रही है, पर बाद में यहाँ अभी बारिश हो रही थी, पर अभी यहाँ बारिश नहीं हो रही है। अभी जब बारिश होगी तो जो ये आपको ये हमारे यहाँ इसको रौला कहते हैं, तो यहाँ से क्या है पानी आता है, तो हम पानी को अपने घर तक ले आते हैं। यहाँ पे पहले एक पानी का स्रोत था और वो पानी जैसे अभी बता रहे थे यहाँ पे था, अभी वैसे ही आता है, लेकिन आजकल ये पानी यहाँ से बहुत नीचे चले जाता है और ये जाते जाते इस एरिया से होते हुए जाता है, लेकिन आजकल ये बहुत नीचे गहराई में चला जाता है, तो ये यहाँ पे नहीं आता है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, ज़्यादा बारिश होती है, तो ये यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक तालाब सा बन जाता है। इसको हम पूरा यहाँ से घास को निकाल के इसको खोद के यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं अपने। जैसे जब बरसात एंडिंग हो जाती है तो हमारे वहाँ पे मटर बोई जाती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से पानी ले जाते हैं। हमारे यहाँ पे पाइप भी लगे हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे ये पाइप लगा हुआ है, यहीं पर ये पानी का सीर है। इसको सीर मीन्स पानी का स्रोत, जहाँ से पानी निकलता है, तो अपने घर में ले जाते हैं और इससे मटर की सिंचाई भी करते हैं। तो मटर की जो खेती है वो दो या तीन महीने की होती है, तो उस टाइम हम जब बारिश कम पड़ने लग जाती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये है कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर कितने घने घने पेड़ हैं और ये अधिकतर बांस के ही पेड़ हैं। तो ये भी हमारा ही एरिया है, यहाँ पे कोई नहीं आता है, सिर्फ यहाँ पे हम आते हैं और हमारी देख रेख होती है, क्योंकि हमारी बाउंड्री पे ऐसे रिलेटेड है। और यहाँ पे भी पहले एक पानी का स्रोत था, लेकिन लगभग सूख चुका है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं स्रोत पानी के, जब मुझको स्रोत होते हैं ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे एक स्रोत था वो भी पानी का सूख चुका है। आई थिंक मुझे ऐसा बिलीव है कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो गए। पहले यहाँ पे कुछ भी ये पेड़ नहीं थे जो आज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको। पहले पूरा एकदम साफ था, जैसे उस साइड आपको दिख रहा है उसी टाइप का था। और अभी क्या है कि इसमें रिसेंटली 4-5-6 सालों से यहाँ पे पेड़ बहुत सारे हो चुके हैं, जिससे कि मुझे लगता है ये पानी स्रोत का दोबारा यहाँ पे अभी और होगा, क्योंकि जहाँ पे पेड़, जहाँ पे बांस के पेड़ होते हैं वहाँ पे अधिकतर हमने देखा है, सबने नोट किया है, वहाँ पे पानी का स्रोत जो है जल्दी से सूखता नहीं है। हम आए थे यहाँ पर अभी, और यहाँ पर एक जंगली मुर्गी थी जो कि हमारी पकड़ में आ गई थी। हमने उसको ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, लेकिन वो भाग गई। ये उसके पंख यहाँ पे गिरे हैं, जैसे हम उसको पकड़ रहे थे वहाँ से चला गया। वैसे हमें पकड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जंगली मुर्गी कैसी होती है, लेकिन वो भाग गई। और हम यहाँ देख रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर बार बार आ रही थी, उसका बार बार आने का रीज़न हम जानना चाह रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कोई प्रूफ यहाँ पर मिला नहीं जिससे कि हम ये प्रूफ कर सकें कि वो बार बार क्यों आ रही थी। क्योंकि वो यहाँ पे 3 बार आई, इसका 3 बार आने का कोई रीज़न होगा, या तो हो सकता है वो यहाँ पे उसने अपने अंडे दिए हैं तभी वो यहाँ पे आई होगी। अगर वो जैसे आती नहीं है बार बार, तो जंगली मुर्गियाँ हैं और डरती हैं। और अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ पे बार बार क्यों आई, तो हम उसका रीज़न देखने में लगे हैं कि वो यहाँ पे 1 बार नहीं 2 बार क्यों आई। लेकिन अभी तक हमको ऐसा कोई खास लगा नहीं कि वो बार बार यहाँ पर क्यों आ रही थी। हो सकता है कि इसके यहाँ पे अंडे हों या उसके बच्चे हों, तभी वो यहाँ पे आई हुई। हम इस एरिया में गए थे और इसी एरिया में से वो आई है, लेकिन वो कहाँ से आई उसका कोई प्रूफ हमारे पास है नहीं। तो प्रूफ हमारे पास सिर्फ वही था, तो उसके पंख हमें वहाँ जब उड़ी थी तो उसके पंख गिरे थे, वही हमें नज़र आया। ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी कुछ भी नहीं मिला। तो
यहाँ पे अधिकतर जंगली मुर्गियाँ भी रहती हैं और उनका यही एरिया है, इसी साइड में वो रहती हैं। हो सकता है कि इसके यहाँ पे बच्चे हों या उसके यहाँ पे कोई अंडे हों। तो हमने सर्च किया, हमें कुछ मिला नहीं यहाँ पे, सिवाय कि उसके जब वो यहाँ से उड़ी है, सिवाय उसके यहाँ पे पंख गिरे हैं, ये हमें पंख मिले हैं और हमें यहाँ पे उसका कुछ नहीं मिला। ये देखिए रात का टाइम है और अभी बजे हैं रात के 9:30 और आप देख सकते हैं कितनी सन्नाटे भरी ये हैं। चंदा मामा यहाँ खिले पड़े हैं और रात का टाइम है, कितना अंधेरा है यहाँ पे और यहाँ पे पेड़ ही पेड़ हैं और यहाँ पे घर दूर दूर हैं तो अंधेरा हो रखा है। हमने यहाँ पे लाइट जला रखी है अपनी। ये देखिए दोस्तों, वो गांव है उधर, कितने अच्छे से चमक रहे हैं गांव, सिर्फ लाइट चमक रही है। ये देखिए और ये सारे एरिया, ये गांव है, एक गांव यहाँ है, एक गांव नीचे है, एक गांव ऊपर है और एक गांव है उस साइड। ये नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर है नैनीताल से, इस साइड नैनीताल है। रात का सीन, सन्नाटे भरी रात होती है गांव में, वो दूर दूर घर हैं, चमक रहे हैं। ओके बाय, गुड नाइट। मुझे निकलना है दिल्ली, तो मेरा कैमरा आई थिंक ख़राब हो गया क्या। कल निकलना है मुझे दिल्ली, तो अभी हम ये घर एकदम ठंडा होता है इसलिए मैं यहीं सो रहा हूँ। और ये है मेरा भतीजा जो अभी सो चुका है यहाँ पे। आज हम काफ़ी लेट सो रहे हैं ना। हाँ। क्यों? फिर इसलिए सो रहे हैं क्योंकि मैं भी कल जा रहा हूँ, तो इसलिए ये मेरा बिस्तर है, ये मैं इसमें सोऊंगा। टेम्पररी है, बहुत मज़ा आता है ऐसा सोने में। यहाँ रखा है मैंने पानी, अगर रात को प्यास लगे तो बाहर जाना बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, क्योंकि रात को हो सकता है बाघ भी आ सकता है, तो इसलिए पानी ऑलरेडी यहाँ रख चुके हैं। और ये हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है, अब हम सो रहे हैं। गुड नाइट दोस्तों, बाय।